हाय दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या बुक फॉलो करना चाहिए और पास्ट अटेम्प्ट में कैसे एसएससी एमटीएस क्रैक करना चाहिए, इसका जो तरीका होता है और स्टूडेंट क्या क्या गलती करते हैं, इसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बताऊँगा। तो आखिर तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए देखिए, पहले जो 3 क्वेश्चन जो अब सभी को बहुत पसंद है वो है एसएससी एमटीएस का वैकेंसी कितना है, दूसरा है सैलरी कितना देती है और तीसरा है क्या कट ऑफ है। तो एक एक करके मैं आंसर देता हूँ। वैकेंसी है 8300, ये पूरा एसएससी एमटीएस का वैकेंसी है। सैलरी करीब करीब 20,000। एक 10th पास स्टूडेंट को 20,000 मिल रहा है, तो कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता। और तीसरी जो काट ऑफ, देखिए काट ऑफ के मामले में आप थोड़ा ध्यान मत दीजिए। काट ऑफ पिछली बार कुछ कुछ स्टेटों में 110 गया था जनरल के लिए, कुछ कुछ स्टेटों में 105, कुछ कुछ स्टेटों में 95। ओबीसी के लिए 10 कम होगा, एससी एसटी के लिए और भी 10 कम होगा। काट ऑफ अगर मेरे ख्याल से अगर जनरल कैटेगरी में हो तो 125 का स्कोर कर लो, हो सकता है। अगर मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता होगा, क्योंकि एसएससी का कुछ आता पता नहीं है, क्या काट ऑफ आएगा, कैसे होगा, क्या करते हैं एसएससी, कोई नहीं जानता। ठीक है, अगली बार ये जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ ना, इसका जो कट ऑफ हुआ था वो 137 आया था। सब लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 125 आएगा, कोई लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 115। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग पिछली बार जो कट ऑफ हुआ था उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते कि ये कट ऑफ आएगा। पिछली बार कट ऑफ हुआ था 109 और उसके बाद डायरेक्ट जंप 137 पर। कोई सोच सकता है? कोई भी सोच नहीं सकता। एसएससी कर दिया ना, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से मत पढ़ो कि भाई एसएससी एमटीएस 150 में एग्ज़ाम है तो 120 कट ऑफ आया था तो मैं 120 कर लूँगी तो हो जाएगा। उस हिसाब से मत पढ़ो। अब पढ़ते जाओ, नंबर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। जो सीख है वो बहुत ज़रूरी है। आप क्या सीखा, आपका जीके कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है क्या कट ऑफ है, क्या नंबर आ सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बकवास कर लिया। तो अब देखते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पहले ये दिखाना का क्या मतलब है, पहले तो सिलेबस दिखाओ फिर वो ना दिखाकर ये डूज एंड डोंट्स। तो सिलेबस तो आप भी जानते होगे, सब जानते हैं सिलेबस, क्या का बुक फॉलो करना है ये भी आप लोग जानते होगे। फिर भी लोग एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होते। तो क्यों नहीं होते, क्या का वो नहीं करते फॉलो, क्या का उसको करना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरत है। तो देखिए क्या का डूज एंड डोंट्स। पहले देखिए, डोंट मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग। कभी भी ये गलती मत करना। रट्टा, जिसको हिंदी में बोलता है रट्टा, रट्टा कभी भी मत मारना। अगर रट्टा मारोगे तो बिल्कुल नहीं होगा एसएससी एमटीएस में। एसएससी कोई भी एग्जाम में, सिर्फ एसएससी एमटीएस के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम में अगर रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरी, रिवाइज। आप लोग रिवाइज नहीं करते। कोई एक टॉपिक पढ़ लिया बस छोड़ दिए। एक बार करो, 2 बार, 3 बार, 5 टाइम्स रिवाइज करना चाहिए। 5 टाइम्स। लोग 5 टाइम्स तो छोड़ दो, एक टाइम भी रिवाइज नहीं करते। एग्ज़ाम के पहले ओ देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, हो गया। और एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम देने बैठोगे पूरा दिमाग में खाली होगा, कुछ नहीं याद रहेगा। रिवाइज इज मस्ट। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी के लिए अच्छा होगा। रेगुलर एंड अनसोशल। रेगुलर एंड अनसोशल। मंडे में आप 5 आवर्स पढ़े और ट्यूसडे में बोला मैं तो 5 आवर्स पढ़ लिया मंडे में, तो आज मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, काम चल जाएगा मेरा। कभी भी मत करना। अगर मंडे पर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो ट्यूसडे पर 1 घंटा ही पढ़ो। रेगुलर पढ़ो।
रेगुलर आप लोग नहीं पढ़ते और अनसोशल, आज किसी का शादी पर चले गए, आज किसी का फंक्शन पर चले गए, ये मत करो। सिर्फ 2 महीने बाकी है, पढ़ो। 2 महीने ही तो आपको प्रैक्टिस करना है ना, 2 महीने ही तो आपको लड़ना है जो करना है। तो रेगुलर होना पड़ेगा। अनसोशल, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बोलते हैं भाई ये कोई शादी में नहीं जाता, ये अटेंड नहीं करता, बहुत अनसोशल है। उसका बोलती बंद हो जाएगा अगर आपने ये क्रैक कर लिया, ठीक है। तो अनसोशल होना पड़ेगा। ये ऐसे तो नहीं, हम लोग अनसोशल नहीं होना चाहते, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर यहाँ पर अगर जाओगे तो अच्छा नहीं होता। चलिए होली छोड़ सकते हो, होली सामने आ रहा है ना, वो छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो। ये वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। मैंने प्रैक्टिस टेस्ट तो नहीं देते, बहुत सारे मॉक टेस्ट है नेट पर, कभी भी नहीं देते, कभी भी नहीं देते आप लोग, सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम पे टाइम जब आता है कुछ नहीं लिख पाता। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस जितना दोगे उतना अच्छा। मॉक टेस्ट तो देखो, तो क्या 4 पॉइंट, डोंट मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रट्टा मत मारना, जो भी पढ़ रहे हो उसको कम से कम, जो भी पढ़े उसके कम से कम 5 टाइम रिवाइज करो। रेगुलर और अनसोशल बनना पड़ेगा और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस उतना। तो ये डूज एंड डोंट्स, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। देखो ये है मैथ का सिलेबस, देख के घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पास में ये वाला कर रहा हो वो ही इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परसेंटेज, रेशियो टाइम, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चैप्टर अगर पढ़ लिया ना तो 25 क्वेश्चन से आप लगभग 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। लिख के ले लो, 15 क्वेश्चन आप कर लोगे अगर ये चैप्टर पढ़ लिया 25 में से। और बाकी 10 करने के लिए ये चैप्टर करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी उतना भी हार्ड नहीं करता, एमटीएस के लिए उतना भी हार्ड नहीं करता, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक है। 25 में से आप आराम से 22 तो कर ही सकते हो, 22 तो आप कर ही सकते हो मैथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका रीजनिंग पोर्शन भाई, मतलब बहुत आसान आने वाला है, बहुत आसान। अब चेक कर सकते हो 2014 का सॉल्व पेपर मैंने कर दिया है, कितनी आसान आने वाला है, कितना आसान आने वाला है आपको देख लो। मेरे बात पर विश्वास नहीं होता तो देख लो कितना आसान आने वाला है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये जो सीरीज सेक्शन है, क्लासिफिकेशन सेक्शन है, एनालॉजी, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आएगा। और बाकी है जजमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर रैंकिंग है, इसमें से भी आएगा। लेकिन बहुत आसान आने वाला है। 25 में से कोई सिंसियरली पढ़ रहा है ना, 25 ही ला सकता है। और मैं बताया उस वीडियो में कैसे 25 में से 25 लाना है, तो जाके प्लीज़ उस वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ये है इंग्लिश कितना मार्क्स के 50, मैथ 25, रीजनिंग 25, इंग्लिश 50, जीके 50। तो सारा खेल जो है इंग्लिश और जीके का है। इंग्लिश और जीके जितनी अच्छी तरह से पढ़ोगे उतना आपको रैंक आएगा। इसके मतलब ये नहीं है ये दो छोड़ दो, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में जो आता है फिल इन द ब्लैंक्स 10 मार्क्स का आता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस 5 मार्क्स, एरर करेक्शन 10 मार्क्स, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में 5, इडियम फ्रेज रिपीट होता है, बहुत रिपीट होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब रिपीट होता है। इससे लगभग 12 से 13 आएगा, ये 4 मिलाकर, ठीक है। तो अगर 10 इयर्स का सॉल्व कर लिया एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस का, और भी जो है किरण का बुक इसलिए बेस्ट है मैं बोलता हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया है और ईयर वाइज दिया है। तो किरण अगर है आपके पास तो सॉल्व कर सकते हो 10 to 12 ईयर्स का क्वेश्चन। और मिस स्पेल वर्ड यहाँ पर 6 क्वेश्चन आता है। तो इंग्लिश भी करीब करीब आसान ही आता है, ठीक है। तो यह सा एक टारगेट रखो, यहाँ पर 35 स्कोर आपको करना ही है, क्योंकि 35 बहुत आसान होता है। अब देखते हैं जीके का क्या सिलेबस है। देखो जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी। हिस्ट्री में से करीब करीब 5, जियोग्राफी में से 5, साइंस में से 10 से 15, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। इकोनॉमी में 5 से 7, पॉलिटी 5 से 7, ठीक है। ये जो है
इसमें से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन कवर करती है, और बाकी जो सारे हैं वो स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, उसमें से 15 मार्क्स कवर करते हैं। तो दोनों ही आपको पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और ये छोड़ दिया। अगर साइंस से सपोज आप समझ लो साइंस से टफ क्वेश्चन आ गया तो आपको नंबर तो कम पड़ जाएगा ना। तो अगर ये आपको पढ़ लिया होता तो आप शायद नंबर स्कोर ज़्यादा कर सकते थे। तो सबके सब ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ कुछ वीडियो है, जैसे कि बुक्स के ऊपर है, एब्रिविएशन के ऊपर मैं जल्दी लाऊंगा, इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर भी मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे वीडियो आएंगे मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। क्योंकि सारा खेल जो है मैं बार बार बोल चुका हूँ, इंग्लिश और जीके का है। 50-50 100 मार्क्स आते हैं, और 100 में से आपको एटलीस्ट 70 तो स्कोर करना है, 70 आउट ऑफ 100, और 50 में से एटलीस्ट 45 स्कोर करना है, तब जाके 115 बनता है और आपको सिलेक्शन हो सकता है। जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ, एससी में भी आप लगभग 70-45 करो तो हो ही जाएगा। ओबीसी का, एसटी का ये भी 70-45 करो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस था। अब देखते कौन कौन बुक फॉलो करना चाहिए। आपको जो खरीदना है खरीद दो, लेकिन मेरा कुछ देखो, ये मार्केट में चल रहा है तो इसलिए मैं बोलूँगा RS अग्रवाल रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैथ के लिए SSC किरण, और एक बुक है, अगर इसको ये आप नहीं खरीदो तो ये है RS अग्रवाल का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक बेस्ट है। आपको अब आपका डिसीजन है। और इसके ऊपर भी मैं एक बता देता हूँ, ये बहुत महंगा है। अगर आपको ये नहीं खरीदना है तो अरिहंत का जो एक बुक आता है, ऐसे ये क्या क्या बताऊँ, रीजनिंग के ऊपर अरिहंत का एक बुक आता है, वो भी आप खरीद सकते हो। अब देखो जनरल नॉलेज, ये तो सभी जानते हैं, लूसेंट, और इंग्लिश के लिए SP बख्शी, ये सब आपको मालूम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बुक और बोल सकता हूँ जीके के लिए, NCERT 6 to 10, सब कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस अगर पढ़ लो ना तो जीके आपका बहुत स्ट्रांग होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। वहाँ पर बहुत कुछ है, 11-12 पढ़ लो तो आपका और भी स्ट्रांग होगा। NCERT बहुत अच्छी बुक है, मैंने सारे बुक पढ़ लिए 6 to 12। तो यही था, यही डूज डोंट्स आपको नहीं करना चाहिए, यही था सिलेबस, यही था स्ट्रैटेजी। ठीक है, 2 महीने अच्छी तरह से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ये तो सबको मालूम है। ठीक है, अब SSC MTS ये है प्रैक्टिस सेट, 15 प्रैक्टिस सेट्स एंड 5 सॉल्व पेपर, ये अरिहंत का है। ये बहुत अच्छी बुक है, ये आप खरीद सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस तो करना है ना। ये पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस कर लो, 1 महीने जब रहेगा तो ये प्रैक्टिस कर लो। 15 सॉल्व पेपर है, आपको बहुत प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और ये जो नीचे वाला बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन, वो पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जैसे भी हो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस यही था आपको मैं बताने का, क्या पढ़ना चाहिए, क्या बुक फॉलो करिए, आपका मर्ज़ी है क्या पढ़ोगे। अब देखिए मैंने तो बुक बता दिया, ये बुक फॉलो करना चाहिए। तो अब अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं तो नहीं मत करिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है यही बुक करने से आपको SSC MTS में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जो ठीक लगे, आपको जो आसान लगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेते रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।